जहाँ पे मीठी छुरी रस्में कस्में सब तोड़ ताड़ के अपने जगह पे आ गई है, वहीं पे सटारा बीबी मुंह बोली बहनिए 86 और 82 को बोरा बना बना के सामान दे रही थी, तो बोरा के अंदर जूता भी डाल दी। दो बोरा बना, उस एक बोरे के अंदर जूता भी डाल दी और उसी में मुसल्ला डाली, उसी में तस्बीह, उसी में जमजम डाली और उसी के अंदर अजवा के खजूर भी डाल दी। तो ये जो जमजम है ना, अजवा के खजूर के बारे में मुझे नहीं पता इतना। जमजम को हम लोग ऐसे नहीं रख सकते हैं। हमें जहाँ तक जितना पता है, हमने कभी किसी को ऐसे हरकत करते नहीं देखा जूते के साथ जमजम वगैरह ना। तो इस खानदान में भाई होता होगा, अल्लाह बेहतरीन जाने। लेकिन ये जो इकरा मैडम आई है, इसे ये बार बार दिखा के अपने चैनल पे खतरा करेगी। जैसे अमीर अलिशबा को दिखा के करिए, रमज़ान को दिखा के करिए, 86 82 को दिखा के करिए, इसके व्यूअर्स टूट टूट के भाग रहे होते हैं। सेम लाइक हलीमा के साथ, हलीमा इतना इम्पोर्टेंट है तो हलीमा इसके व्लॉग में गोरी गोरी चिटी चिटी सुंदर सुंदर चिकनी चिकनी लग रही है, तो वही हलीमा और लोगों के कैमरा में अपनी औकात पे दिखती है, जैसे वो है वैसे दिखती है। लेकिन इसके कैमरा के फिल्टर के औकात पता चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव हलीमा, उसके कला, उसके बेचारी मासूम सी बच्ची है, लेकिन इसके साथ रहे कि वो मासूम नहीं रह जाएगी। मुझे पसंद है वो लड़की, कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती है कि एक इनोसेंट सी लड़की है, माँ बाप ने भेजा, अल्लाह बेहतरीन जाने क्या मजबूरी है यहाँ पे पड़ी है, आगे चल के वो इनोसेंट नहीं रह जाएगी। तो हलीमा के कला को लेके लोग काफ़ी बात कर रहे हैं कि हलीमा यहाँ पे खा पी के और चिटी चिटी गोरी गोरी अच्छी अच्छी हो गई। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये औरत के कैमरा ऐसा है और इसके फिल्टर इतना है, यही औरत के बच्चे और यही औरत और यही हलीमा दूसरों के कैमरे पे बहुत अलग दिखती है। तो वो आप बात की बात है, देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, इतनी बड़ी खुशखबरी वो ये है कि जो ठुमका बेबे है उसने नाराज़गी वाला तमाशा ख़त्म कर दिया। ओ फल्ला, अच्छा है, गुनाह नहीं है, आई लव इट। अगर पीपल रियलिटी दिखाए जो सच है, हम पे हमें पसंद है। एंड आई होप आप लोग को भी पसंद है, क्योंकि अल्लाह पाक को भी पसंद है। जो सच है वो दिखाओ, झूठ झूठ के नाराज़गी वाला तमाशा कब तक दिखाती? तो मीठी छुरी ठुमका बेबे को अब दिखाने लग गई है। क्या बात है! और तो और उससे बड़ा धमाका तो वो वाला था कि 30% वाज सेविंग एवरीवन ना, कुछ सेव कर रहा था सबको, और ठुमका बेबी को भी सर्व किया। बोले तो ठुमका बेबी ने उसे कुत्ता बोला था ना, ये कुत्ता, उसी कुत्ते के हाथ से ठुमका बेबी खाना लेके दिखा दिए कि मैंने कुत्ते को कुत्ता नहीं बोला था, तुम लोग को सुनाने के लिए बोला था। अगर एक सास एक दामाद को कुत्ता बोले, वो बहुत भारी बड़ा बात हो जाता है, एक्स्ट्रा अलग लेवल का। इसलिए हमारे और मेरे हस्बैंड के घर में ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के जब भी लड़ाई होती है, मैं अपने घर कभी भी नहीं बताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ को कुछ भी पता चले। मेरी माँ कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन अपने में घुटेगी। ये वजह है, मैं कभी किसी को भी नहीं बताती हूँ। मेरे घर के बातें ना मैं किसी से नहीं बताती हूँ, ना ससुराल में ना माँ बाप को बताती हूँ, किसी को नहीं। मैं अपनी भाभीयों से भी नहीं शेयर करती हूँ। अरे भाभी को तो छोड़ो, फ्रेंड्स से भी नहीं बताती हूँ। तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो तमाशा हुआ था, इट्स ओवर नाउ। चिल करो बेबे ठुमका, ओ बे ठुमका बेबे, चिल मारो चिल। तो ठुमका बेबी हक सच से एकदम से अपने बिटिया दामाद बोले तो बेटा बहू 2 in 1 के साथ अच्छे से रहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, गुनाह नहीं है। इट्स नॉट अ जोक, अच्छी बात है ना, रियलिटी दिखाओ। तो ठुमका बेबे को छोड़ के हम दूसरे तरफ चलते हैं। सटारा बीबी एक दो दिन से एक ही कपड़ा में रगड़ ही रही है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के 2-3 कमेंट्स आया था कि सिस्टर ये नहाती नहीं है रमज़ान शरीफ में भी, तो इसके नहाने का रूटीन इज़ ऑन फ्राइडे। ये खाली जुमे जुमे को नहाती है, और जब नहा लेती है तो ऐलान करती है कि मैंने नहा धो लिया है। तो जब ये नहाती धोती है तो ऐलान भी करती है, अभी नहाई धोई नहीं है तो ऐलान नहीं करिए। परेशान नहीं होने का। मेरा ना, ये मैं पंजाब में रहती हूँ, गांव इलाका, जहाँ इनके अपना गांव है कोसर के, उसके इर्द गिर्द में रहती हूँ। इतना सर्दी है, लेकिन आज मैं ना शाम के एकदम मगरिब के अजान से बस वही समझो मैं नहा के आई हूँ, अच्छे से रेडी शेडी होके कपड़े पहन के,
और बस अजान होने लग गया, उसी पल अजान हो गया, अफ्तारी। उतना टाइम हो गया मेरी क्लीनिंग करते करते। मैं क्लीनिंग करती हूँ जुमे रात को, लेकिन मैंने बोला था ना कि मैं घर धोती हूँ, आज ही मैंने धो लिया। मैंने बोला रमज़ान शरीफ के 3 आशरे होते हैं ना, पहला वाला में मैं आज ही धो लिया, दूसरा में भी धोऊंगी, तीसरा में भी धोऊंगी। मैंने आज पूरा घर ही धो लिया। और ऊपर छत पे हमारे कारपेट पड़ा था प्लास्टिक पीवीसी वाला, उसको स्क्वायर पीस लाया है कट करके धोई के और बिछा के रखा है, जिसपे हम नमाज पढ़ेंगे। ज़्यादा चुपती थी ना नीचे ज़मीन, तो मैंने वो काट के रखा। काफ़ी बिजी थी मैं, रिएक्शन देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बोला चलो दे ही देते हैं। तो ये जब फ्राइडेज़ को नहाए धोएगी तो आके बताएगी। हम इसके व्लॉग पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो आगे चलते हैं। मैडम थोड़ा दिन के लिए सऊदी अरब गई थी। मैडम ने बीच में कुछ दिन व्लॉग्स नहीं बनाई और आके बताई है कि हम वर्शिप करने में बिजी थे, इबादत करने में बिजी थी मैं। चलो तुम 4-5 दिन व्लॉग्स नहीं बनाया, तुमने इबादत में तुम बिजी थी, चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह तुम्हारा इबादत कबूल करे, तुम्हें नेक हिदायत दे, शुरुआत मुझसे करे। तो तुम इतना सारा शॉपिंग कब कराए? लोगों के गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स दे ही जा रही हो, इतना खबार लेके आई हो, इतना खबार वहाँ छोड़ के आई हो, तो ये सब तुमने कब खरीदा है? जब भी तुम घर से बाहर निकली हो, अपना जफरुल्ला भैया के साथ ही निकली हो, और तुमने दिखाया हम जफरुल्ला के साथ सिर्फ इधर उधर घूमने जाते हैं, शॉपिंग नहीं जाते हैं। शॉपिंग तुम 1-2 दिन दिखाए और वापस आते में तुम थोड़ी से सामान लाते हो। वो शॉपिंग सिर्फ वाईटी के फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए किया इसने, बाकी टाइम ये अपनी बहन के साथ शॉपिंग करती रह गई। लेकिन मसला एक और आया, बहन ने अपना हाथ काट लिया, गाड़ी के दरवाजे में बंद कर लिया। तो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, और मैंने जितना इस दोनों बहनों को देखा वो बताऊंगी। मीठी छुरी जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड औरत है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसके साइड नहीं ले रही हूँ। मीठी छुरी जैसे भी है, गंदगी तो उसने भी लाया, गंदगी इसने भी लाया, कंट्रोवर्सी उसने भी किया, कंट्रोवर्सी इसने भी किया, पब्लिक के साथ इसने भी खेला, पब्लिक के साथ उसने भी खेला। झूठी ये भी है, झूठी वो भी है, ठीक है, बराबर रहे एकदम। इस्लामिक कार्ड इसने भी खेला, इस्लामिक कार्ड उसने भी खेला। अल्लाह के नाम पे भीख इसने भी मांगा, अल्लाह के नाम पे भीख उसने भी लिया, ठीक हो गया, बराबर है यहाँ पे, सबके सामने है। ये हमारे कोई फुप्पो की बेटी नहीं है कि मैं इसके गुनाह छुपाती घूमूं। मैं फुप्पो की बेटी के भी ना छुपाऊं, जो गलत है वो गलत है, सो दैट वो बंदा को पता चले, कि लोगों को पता चला है कि हम गलत कर रहे हैं, सुधार भी लें। तो मीठी छुरी बहुत ऑर्गेनाइज्ड औरत है। वो जब भी कहीं बाहर निकलती है, लेके गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलते चलते तक हम लोगों को दिखाती है। तो जब ये गाड़ी में बैठी है, इसके हाथ दबाए, उस टाइम ये कैमरा पे होती ना, क्योंकि ये हमेशा कैमरा पे होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके जब हाथ दबाए, ये कैमरा पे नहीं थी, ये पक्का अपनी बहन के ही साथ गई थी। इसके बहन यम्बो गई थी ना, यम्बो गई थी, नाना ने बताया, ये भी यम्बो गई थी। ये जद्दा में एक ढाबा पे खाना खा रही है, जैसे कि सबको बताए यम्बो में, यम्बो के तरफ ही है जद्दा, जद्दा के तरफ है यम्बो। जो ढाबा में ये खाना खा रही है वो जद्दा में है, और अभी जल्द का है, मलाको के भी लेटेस्ट वाला है वो वीडियो। तो खाना वाला सीन में ये दिखाइए, थोड़ा मोड़ा थोड़ी सी क्लिक दिखाइए शॉर्ट बना के। वही दिनों सटारा बीबी यम्बो गई है, सटारा बीबी बिल्कुल नहीं दिखाई कि मैं यम्बो गई थी, अपनी बहन के साथ ही गई थी। फिर शॉपिंग में मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर हमारे घर कोई आ जाती है, फर्ज कर लो मेरी ननदे, अभी तो नहीं आते हैं, काफ़ी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं और अपने अपने लाइफ को संभाल रहे हैं, सब मसरूफ़ है, और ज़माना बहुत अजीब हो गया है कि इतना हम नहीं मुलाकात कर पाते। लेकिन जब वो आते थे, हमारे घर में बहुत हड़बड़ाहट हो जाती थी, हड़बड़ी होती थी ज़्यादा, हम कुछ गलतियां भी कर जाते थे हड़बड़ाहट में, क्योंकि हमारे घर मेहमान होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद पकाते खाते थे, खुद धोते धरते थे, इवन मेरे घर का भी काम करते थे, फिर भी हड़बड़ा जाती थी मैं, जबकि मैं भी एक ऑर्गेनाइज्ड औरत हूँ बहुत ज़्यादा, तो हड़बड़ाहट हो ही जाती है।
हम अपने घर जाते, मेरी भाभियाँ भी हड़बड़ा जाते कुछ चीज़ों में। कभी कभी गैस चलते छोड़ के हम चले जाते हैं हड़बड़ाहट में। वो तो अम्मी घर पे होती है तो सामान लेती है, तो ये वाला हड़बड़ाहट होती है घर में मेहमान जब आते हैं। तो हड़बड़ाहट में भी इस औरत के हाथ दब गया था। तो सटारा बीबी कलमुइया, तुमने अपनी बहन का हाथ दबाया, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये लोग फिर भी उसे कवा कर लिए। खैर है, हाथ अभी नहीं दबाए, हाथ दबा वाला कोई बड़ा इशू नहीं बना। ये कहती है इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। यहाँ पे भी वो झूठ बोली है, अल्लाह ने दिखाया भी है, फिर भी ये लोग झूठ बोलते हैं। यम्बो वाला सीन पक्का पक्का मैं यहाँ गारंटी के साथ बोल रही हूँ। सटारा बीबी इसीलिए यम्बो गई है और दिखाई नहीं है, और नाना ने सब साबित भी किया यम्बो गई है, कि सटारा यम्बो गई है, और नाना नानी भी इधर अकेले फिर रहे थे। तो तुम लोग कितना झूठ बोलोगे, अल्लाह के घर में रह के भी झूठ बोलते हो। अल्लाह गड़क करे तुम लोग को, झूठ को करा भी है, लोग नहीं मानेंगे, दे वोंट। खैर है, कितने लोगों को बुरा लगेगा कि मैंने ये बात करा है। जो मीठी छुरी है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड औरत है, बहुत सही सही जा रही है घर गृहस्थी में, लेकिन वो औरत से हाथ दब गया। ये इतना बड़ा गलती कैसे हो गया? अल्लाह ने दिखाया है। मैंने ये वाला कहानी पहले भी आप लोग को बताया है। एक औरत थी जिसका हस्बैंड काम पे चला जाता था, हमारे इर्द गिर्द की औरत थी, और ये औरत घर से निकल के चली जाती थी। एक दिन अचानक से ये औरत जहाँ गई है वहाँ रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया। मैं ये वाला पहले भी बता चुकी हूँ, शायद आप लोग को याद होगा। तब उस बंदे को पता चला कि मेरे जाने के बाद ये औरत यहाँ जाती है। आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। अल्लाह दिखाया कि ये जाती कहाँ है बंदे को भेज के। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। अभी मैं, हस्बैंड चला जाता है दुकान पे, मैं अगर निकल के बाहर जाऊं और बैठ जाऊं रिक्शा पे और जाके बाज़ार खूब फिरूं, एक दिन अचानक मैं बाज़ार में गिर जाऊं और बेहोश हो जाऊं, और मोबाइल पे से लोग कॉल करवा के मेरे हस्बैंड को बुलाए कि ये मोबाइल यहाँ पड़ा था, ये औरत, मैं तो लॉक ही नहीं करती हूँ, ये औरत यहाँ बेहोश हो गई है। क्विक डायल पे भी मैं हस्बैंड को रखी हूँ कि अनलॉक करे बगैर भी बंदा डायल कर लेगा उसको। तो गिर जाऊं और वो बुलाएं, तो इससे तो पता ही नहीं कि मेरी बेगम जाती है बाज़ार में मेरे बगैर बताए। वो अल्लाह दिखाता है वहाँ पे, वो करम है, करम भुगतना पड़ता है, करम भुगत लेते हैं। मैं नहीं जाती हूँ। आज मैं गई थी आलू लेने घर के आगे, ये चला गया था दुकान बाहर जोहर से पहले पहले, कुछ हमारे बाइक का मसला था, बनवाना था। उसने मुझे बोला नहीं था कि तुम कपड़ा दो, वॉशिंग पाउडर और आलू ले लेना। मैंने बोला आज हम आलू फ्राई बनाएंगे रात को ना, सहरी के लिए। छोले बनाई थी, बहुत खा खा के थक गई हूँ। उसे मैं फ्रीज़ा बैग में डाल डाल के दुकान पे भिजवा दूंगी। मेरे घर पे फ्रिज नहीं है ना, मेरा जो बड़ा फ्रिज था डीप दुकान वाला था, तो अब दुकान पे बैठता है तो जाहिर सी बात है दुकान पे है, तो मेरे फ्रिज वहाँ है, मैं यहाँ पे कहाँ रखूँगी। मैंने बोला छोले को मैं एक एक प्याला भर भर के एक एक फ्रीज़ा बैग में अच्छा से रबा बैंड के साथ बंद करके रख दूँगी, और ये ले जाके वहाँ रख देगा। जब भी नेक्स्ट डे खाने होगा रात के 10 बजे मैं मंगा लिया करूँगा, उसी टाइम गरम कर लूँगी छोले। बड़ा टेस्टी छोले बनाई हूँ। तो छोले को बाय बाय करने का टाइम आ गया। कल रात में बनाई थी फिर से आज सहरी के लिए। मेरे हस्बैंड को छोले बहुत पसंद है, बॉयल अंडा के साथ छोले में डाल के खाओ, बॉयल अंडा और छोले। तो मैं आज छोले को बाय बाय करूँगी और आलू बनाऊँगी अभी। तो मुझे लग रहा है अभी बना लेना चाहिए आलू। आप लोगों से बहुत बकबक हो गई है, मैंने बोला एक छोटा सा वीडियो बना ही देते हैं। ये आप लोग को मिलेगा देर से शायद, क्योंकि अभी मैं बहुत बिज़ी हो जाऊंगी। जा रही हूँ, आलू बनाऊंगी, कपड़े धुले पड़े उसे डालूंगी। रोज़ा रख के मैंने आज बहुत सारा काम किया है शाम के टाइम। इस टाइम शाम को करो ना टाइम, तो मुझे मिट्टी से एलर्जी है, सफाई में मैं बड़ा खांसने लगती हूँ, तो खास के तो गला सूख जाता है, तो मैं हमेशा शाम को ही काम करती हूँ। तो कर लिया। मैं अभी सटारा बीबी के व्लॉग देख रही थी, मैंने बोला चलो छोटा सा रिएक्शन दे ही देते हैं। तो सटारा बीबी के व्लॉग में टिंगुंगी को कैमरा मंगा के दिया गया स्पेशल। सटारा ने तैयबा के लिए मिनमिनिया के कैमरा सऊदीया से लाया। आई एम श्योर टिंगुंगी ने हंगामा किया, यार ऐसे बच्चे ऐसे क्यों करें कि घर को पूरा सर पे उठा ले, माँ बाप को जलील करे। घोचू ने टिंगुंगी को मंगा के कैमरा वो स्पेशल दिया। कभी वो तैयबा को स्पेशल नहीं फील करने देती है। तो ये है लाइफ तैयबा के।
सटारा बीबी को समझाना चाहिए कि तुम्हारी बहन बड़ी है एंड शी इज़ फिट फॉर दैट कैमरा, तुम्हारे ही फोटो उतारा करेगी और तुम दोनों खेलना। लेकिन नहीं, टिंगमुंगी ने पक्का हंगामा किया है, इसलिए टिंगमुंगी को कैमरा मंगा के दिया गया है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, हलीमा को रोज़ा रखवा के व्यूज़ कमाना है। हलीमा से शायद ट्राई मार लेना, वो टीचा जी हलीमा के कारण वायरल हो गई, हलीमा द वायरल गर्ल ना। तो इससे लगा हलीमा को रोज़ा रखवा के, जो हलीमा इतनी बड़ी लड़की है उसका तो तीसरा चौथा रोज़ा होना चाहिए, बराबर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हलीमा पूरा पूरा रोज़ा नहीं रख रही है। हलीमा हलीमा करके तुम जो कर रही हो, यही हलीमा आगे जाके तुम्हारे गले का फंदा बनेगी। तो तुम फिर रोना, रोते फिरना कि हलीमा ने भी मेरा इस्तेमाल कर लिया, जिससे रमजू बाबा ने किया था। सेम लाइक इकरा मैडम, इकरा को दिखाना, इकरा इकरा करना, यही इकरा जब लोगों के दिल में बस जाएगी, फिर यही इकरा जब गांव चली जाएगी अपने घर, फिर वहाँ से बैठ के तमाशे करेगी, फिर कहना ऐसा कोई मेरे साथ मुखलिस नहीं है, मुखलिस नहीं है। मैं सबका इस्तेमाल करते करते लोगों को इतना छूट ही दे देती हूँ कि भाई मुखलिस नहीं रहना कभी भी तुम लोग। तो ये औरत मुखलिस का तमाशा जब खेलेगी तो वो महंगा पड़ेगा इसी को। इस बार लोग थक चुके हैं इसके गलतियों से। लोग बता भी रहे हैं कि तुम इतना इकरा इकरा जो कर रही हो, इकरा के पास चैनल है, इकरा गांव जाएगी, अपने चैनल पे अट्रैक्ट करेगी लोगों को, फिर तुम्हारा व्यूज़ यहीं से और गिरेगा। तो ये है एक और एक उसके डाउनफॉल व्यूज़ के, जब ये इकरा इकरा ज़्यादा करती है, इकरा लोगों के दिल में बस रही है। अब लोगों को इकरा पसंद है, द लव इकरा, कहते हैं बहुत डिसेंट है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है, कहना गुनाह नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम्हारे चैनल के लिए इकरा खतरा बन रही है। अब आई होप तुम अंडरस्टैंड कर रही हो, मैं कभी तुम्हें कोई गलत बात करा ही नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है शरीन कमरान इज़ वेरी बैड। तो मैडम के लिए जैसे रमज़ान ने डाउनफॉल करवाया, मैडम के ऐसे ही व्यूज़ गिराए। रमज़ान इसके घर में था, चैनल बन गया रमज़ान का, रमज़ान आधा व्यूवर्स लेके चला गया। इसके व्यूवर्स एक दिन में 36 लोग को तो नहीं देख सकते ना, उनमें से किसी किसी को रमज़ान पसंद आ गया, किसी को बीबी पसंद आ गया, किसी को नज्जो रानी पसंद आ गई, किसी को फातिमा पसंद आ गई, किसी को अलिस्बा पसंद आ गई, तो किसी को कौन तो किसी को कौन। भाई एक दिन में बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 5 ब्लॉग देखेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं देख के दिमाग ख़राब करेगा। और इन लोगों के शक्ल देख के तो वैसे भी बंदा अपना दिन, ज़िंदगी, अपना दिन, अपना वक्त, अपना ख्वाब, अपना सब कुछ नहीं गंवाएगा। कोई भी ऐसा बैठा नहीं है, मैं खुद नहीं देख पाती हूँ अभी इन लोगों को। इसके ब्लॉग कब आया है, मैं अभी रात के 8 बजे वाला है, मैं अभी देख रही हूँ। खैर होता है, कब के आया है, लेकिन अब देख रही हूँ, क्योंकि हम दिन में नहीं, रोज़ा रख के भाई ऐसे लोगों को नहीं देखते। खैर, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो इसके व्यूवर्स को ले जाएगी अब इकरा बहुत अच्छी है। जैसे ट्यूशन टीचर आधा व्यूवर्स को भगा के ले गई है, आधा तहरा ले गई है, आधा उसकी सयासी की बहन बयासी ले गई है, सयासी बयासी ने भी तो ले गई है ना। सयासी बयासी के बाद ट्यूशन टीचर, अब उसके बाद ये इकरा भी, रमजू भी तो ले गया है। तो ऐसे तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।